लॉस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पाइन यानी स्क्योलोसिस एक ऐसी बीमारी है जो मरीज के शरीर के आकार को बदल देती है और उसके साथ तमाम दिक्कतें लाती है। आज हम साथियों स्क्योलोसिस की चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे इसको कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे स्क्योलियोसिस के विषय में, स्क्योलियोसिस यानी कर्वेचर ऑफ स्पाइन के विषय में। यह साथियों एक कंजेनाइटल समस्या होती है, एक परेशानी वाली समस्या होती है। ख़ास तौर से बचपन में यह शुरू हो जाती है और मरीज को परेशान करती है। जब उनका स्पाइन का कर्वेचर डिस्टर्ब हो जाता है तो पूरा शरीर डिस्टर्ब हो जाता है। आज हम साथियों आपको बताएंगे स्क्योलियोसिस को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की यानी कर्वेचर ऑफ स्पाइन को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले जान लेते हैं साथियों स्क्योलियोसिस होता क्या है। स्क्योलियोसिस साथियों बेंडिंग ऑफ स्पाइन टू वन साइड यानी कर्वेचर जब स्पाइन का डिस्टर्ब हो जाता है उसी स्थिति को स्क्योलियोसिस कहते हैं। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं साथियों। स्क्योलियोसिस के सिम्टम इस प्रकार से होते हैं कि जब स्पाइन बेंट होती है, किसी मरीज का एक कंधा थोड़ा ऊंचा, एक कंधा थोड़ा नीचा, एक हिप थोड़ा ऊंचा, एक हिप थोड़ा नीचा, एक शोल्डर ब्लेड जो है वह थोड़ा ऊपर, एक शोल्डर ब्लेड थोड़ा नीचा, इस तरह का जो डिस्टॉर्शन होता है यह ही स्क्योलियोसिस के सिम्टम्स होते हैं। यह बहुत जल्दी पता नहीं लगता है लेकिन कुछ वक्त बाद पता लगता है। कारणों की बात कर लेते हैं साथियों। स्क्योलियोसिस का कारण आज तक अननोन है, लेकिन देखा गया है कि सेरेब्रल पैल्सी के केस में, डिस्टोनिया के केस में यह बीमारी ज़्यादा होती है। साथ में कंजेनाइटल स्थिति में प्रेगनेंसी के समय पे स्पाइन को डैमेज होने की कंडीशन में भी स्क्योलियोसिस यानी कर्वेचर ऑफ स्पाइन हो सकता है। आज हम साथियों आपको बताएंगे स्क्योलियोसिस यानी कर्वेचर ऑफ स्पाइन को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं साथियों कारगर है, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। तो चलते हैं साथियों सफ़र पे, आपको बताते हैं स्क्योलियोसिस को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। एक स्थिति साथियों आती है मरीज को कि जब कर्वेचर ऑफ स्पाइन डिस्टर्ब हो जाए, स्क्योलियोसिस हो जाए और उसका रीज़न हो बोन की केरीज, वर्टिब्री की केरीज। तो अगर यह स्थिति हो वर्टिब्री यानी रीढ़ की हड्डी में केरीज हो गई हो और स्क्योलियोसिस हो जाए, कर्वेचर ऑफ स्पाइन डिस्टर्ब हो जाए, तो उसको ठीक करने की दवा होम्योपैथी में आती है एसिड फॉस्फोरिकम। एसिड फॉस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा कर्वेचर ऑफ स्पाइन को ठीक करती है जब केरीज ऑफ बोन्स उसका रीज़न हो। एक स्थिति आती है साथियों स्क्योलियोसिस की जब अपर वर्टिब्री में कर्वेचर डिस्टर्ब हो रहा हो, नेक के अराउंड कर्वेचर डिस्टर्ब हो रहा हो। अगर ऐसी स्थिति हो साथियों तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है कैलकेरिया कार्बोनिकम। कैलकेरिया कार्ब 30 पावर में 2-2 बूंदों से स्थिति में ली जा सकती है जब मरीज के डॉर्सल वर्टिब्री में कर्वेचर डिस्टर्ब हो रहा हो, स्पाइन का स्क्योलियोसिस हो गई हो, मरीज फेयर, फैट एंड फ्लैबी हो, मरीज के सर से पसीना बहुत आता हो, मरीज को ठंडा ज़्यादा लगता हो और मीठा खाना पसंद हो। यह स्थितियाँ हों तो ऐसी ड्रग ऑफ द चॉइस कैलकेरिया कार्ब स्क्योलियोसिस के केस में हो सकती है। एक साथियों स्थिति आती किसी मरीज को स्क्योलियोसिस हो और उनकी बोन में केरीज हो और पस फॉर्मेशन हो रहा हो। तो अगर यह स्थितियों की पस फॉर्मेशन हो रहा हो और स्क्योलियोसिस हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है सैलिसिया। सैलिसिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ली जा सकती है जब मरीज को बोन में पस फॉर्मेशन हो, लॉस ऑफ कर्वेचर हो, मरीज को सर्दी ज़्यादा लगती हो और स्क्योलियोसिस हो। यह दवा ऐसी स्थिति में ऑफेंसिव पस फॉर्मेशन हो, यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति हो साथियों लोअर बैक का कर्वेचर स्पाइन का डिस्टर्ब हो गया हो, हिप्स रीजन में बहुत पेन हो रहा हो। अगर ऐसी स्थिति हो साथियों तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कैलकेरिया फ्लोरिका।
कैलकेरिया फ्लोर 6x पावर में 4 टेबलेट सुबह 4 टेबलेट शाम ली जा सकती है। अगर लोअर बैक में, लोअर स्पाइन में लॉस ऑफ कर्वेचर हो गया हो और पेन हो रहा हो हिप रीजन में, यह दवा इस स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों, बैकबोन के साथ साथ स्पाइन की रिब्स का कर्वेचर भी डिस्टर्ब हो गया हो, पसलियों का कर्वेचर भी खराब हो रहा हो। तो अगर ऐसी स्थिति हो स्क्लेरोसिस की साथियों, तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है सल्फर। सल्फर 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट फासले पर उन सिम्टम्स में दी जा सकती है जब मरीज की स्पाइन के साथ साथ रिब्स का भी लॉस ऑफ कर्वेचर हो रहा हो, मरीज को मीठा खाना ज़्यादा पसंद हो, मरीज सुस्त और आलसी हो, रात में देर तक सोते हो, सुबह देर से उठते हो, नहाना उनको पसंद ना हो और कमजोरी हर समय बनी रहती हो, बिना टेक के वह खड़े ना हो पाते हो, ऐसी स्थिति हो तो स्क्लेरोसिस के ऐसे केस में बहुत अच्छी दवा है सल्फर। एक स्थिति आती है साथियों कि जब हिप बोन का लॉस ऑफ कर्वेचर हो गया हो, स्क्लेरोसिस हो गई हो, तो अगर ऐसी स्थिति हो साथियों, तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा आती काली आयोडेटम। काली आयोड 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है, जबकि हिप बोन का कर्वेचर डिस्टर्ब हो गया हो, यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति आती हो साथियों, किसी मरीज को स्क्लेरोसिस हो, जब मरीज बैठता हो तो उसका सर बिल्कुल उसके घुटनों तक आ जाता हो, ऐसा बेंट हो गया हो, तो अगर यह स्थिति हो साथियों स्क्लेरोसिस की, कर्वेचर ऑफ स्पाइन की, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है थूजा ऑक्सीडेंटैलिस। थूजा 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी जिनको कि स्क्लेरोसिस हो और उनका हेड नी तक बेंट हो गया हो। यह साथियों को दवाएं थी स्क्लेरोसिस की, कर्वेचर ऑफ स्पाइन की। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लीजिएगा। हमें साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर राय लिखिएगा, हमारा इससे मार्गदर्शन होगा। और मन में अगर क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों, यदि वीडियो आपको समाज के लिए हितकारी लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा और अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।